हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर पार्ट 16 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों। तो इसमें आज हम जानेंगे कि जो भी हम वर्क करते हैं, सभी वर्क जो भी करते हैं बिटवीनस पेमेंट लेयर बनाने में, तो उनका जो दर रहता है, उनके जो रेट्स रहते हैं, वो किस प्रकार से उस रेट में क्या क्या शामिल होता है, उस कार्य में क्या क्या शामिल होता है। जब बिटवीनस पेमेंट लेयर हम बनाते हैं तो रेट में जो फिक्स होता है तो वो किस आधार पे होता है, और उसमें क्या क्या शामिल होता है, कार्य कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आइए डिटेल्स देखते हैं। तो आप देखेंगे सेक्शन 500 में क्लॉज 501.8.3 में, तो रेट फॉर पोर्ट होल्स एंड क्रैक सीलिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो गड्ढों और क्रैक सीलिंग के लिए जो दर इसमें डिसाइड की गई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला कहा गया है कि द रेट फॉर पिचिंग पॉट होल सेल बी एच पर क्लॉज 3004.2.26। तो इसमें कहा गया कि जो गड्ढों को भरने की दर क्लॉज 3004.2.6 के अनुसार होगी। और नीचे दोस्तों इसमें बताया गया कि द रेट फॉर सीलिंग क्रैक्स बाय अप्लाइंग फॉग स्प्रे सेल बी एच पर क्लॉज 513.9। तो और कहा गया इसमें कि जो फॉग स्प्रे लगाकर दरारों को सील करने की दर जो है वो क्लॉज 513.9 के अनुसार होगी। और इसमें नीचे कहा गया है कि द रेट फॉर सीलिंग ऑफ क्रैक्स ऑफ विड्थ 3 mm आर मोर सेल बी एच पर क्लॉज 3004.3.3.5। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो 3 mm या इससे अधिक की चौड़ाई की दरारों को सील करने की दर जो है वो क्लॉज 3004.3.5 के अनुसार होगी। और इसके बाद इसमें डिटेल्स दिया गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट cracks between 6 mm and 15 mm shall be measured on a linear meter basis, and the rate is to include for all materials, tools, plant, labor and transport। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 6 mm और 15 mm के बीच जो दरारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट को लीनियर मीटर के आधार पर मापा जाएगा, और दर सभी मटेरियल, उपकरण, संयंत्र और लेबर और ट्रांसपोर्ट के लिए शामिल हैं। जो भी है इसमें सब कुछ शामिल होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.8.4 में रेट फॉर प्राइम कोड के बारे में बताया गया है कि जब हम प्राइम कोड करते हैं बिटवीनस, जब जो डब्ल्यू की लेयर बन जाती है तो डब्ल्यू के ऊपर जब हम प्राइम कोड करते हैं तो उसके बारे में कहा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर प्राइम कोड सेल बी एज पर क्लॉज 502.8। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो हम प्राइम कोड जब करते हैं बेट मिक्स मैकेडम के ऊपर बेस तैयार करके, और बिटमेस पेमेंट लेयर बनाने के लिए उसके ऊपर जब हम प्राइम कोड करते हैं तो प्राइम कोड के लिए इसमें यूनिट रेट जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट प्राइम कोड के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट क्लॉज 502.8 के अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.8.8.5 में रेट फॉर टैग कोड के बारे में बताया गया है। जब हम दोस्तों प्राइम कोड कर लेते हैं तो प्राइम कोड के ऊपर टैग कोड डालते हैं, तो जो टैग कोड डालेंगे तो उसका जो रेट रहेगा दोस्तों, तो उसके रेट के लिए इसमें कहा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर टैग कोड सेल पर क्लॉज 503.8। कहा गया है कि टैग कोड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट रहेगा वो क्लॉज 503.8 के अनुसार होगा। जो 503.8 में क्लॉज में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका रेट होगा। तो इसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है। इसके बाद क्लॉज 501.8.8.6 में दोस्तों इसमें रेट फॉर फिलिंग ऑफ लोकल डिप्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो लोकल डिप्रेशन साइड में होते हैं तो उनकी जब हम फिलिंग करते हैं तो उसके जो रेट रहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, रेट में क्या क्या शामिल होगा, उस कार्य में क्या क्या शामिल होगा, और उसके जो रेट रहेंगे तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर फिलिंग ऑफ लोकल डिप्रेशंस सेल बी पेमेंट इन फुल फॉर। इसमें कहा गया है कि जो स्थानीय डिप्रेशन को दोस्तों अवसादों बोल सकते हैं, हम अवसाद बोलते हैं हिंदी में। तो स्थानीय अवसादों को दाखिल करने के लिए, मतलब उनको भरने के लिए, फिलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट
के बारे में इसमें बताया गया है। और पहला नंबर कहा गया कि फर्निशिंग ऑल मटेरियल्स, सभी मटेरियल को प्रस्तुत करने की दर जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट में। दूसरा बताया गया दोस्तों ट्रिमिंग all works involved including trimming, cleaning, backfilling, priming, application of tack coat, filling with bituminous material in layers and compacting each layer। इसमें कहा गया दोस्तों कि ट्रिमिंग, सफाई, बैक फिलिंग, प्राइमिंग, टैग कोट का उपयोग और परतों में बिटुमिनस मटेरियल को भरना और कंपैक्ट करना सहित सभी कार्यों के लिए जो है वो पूर्ण भुगतान होगा। सभी कार्यों के लिए इसमें पूर्ण भुगतान किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर बोला गया कि ऑल लेबर, टूल्स, इक्विपमेंट एंड इंसिडेंटल्स टू कंप्लीट द वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो विनिर्देशों के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए सभी लेबर, टूल्स, उपकरण और इक्विपमेंट और जो भी आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें जो लगने वाला पैसा है तो वो सब जो है वो विनिर्देशों के अनुसार इसमें शामिल होगा। रेट में जो फीलिंग ऑफ लोकल डिप्रेशन करेंगे हम तो उसमें सब कुछ शामिल होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे देखिए आप क्लॉज 501.8.7 में रेट फॉर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो बताया गया है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर फाइल corrective course when laid separately shall be payment in the full for carrying out the required operations as specified and shall include all components listed in clause 501.8.2। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के लिए दर के बारे में इसमें बताया गया कि प्रोफाइल सुधारात्मक जो कोर्स के लिए दर है तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स कहा गया है कि जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स हम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट है वो जब अलग से निर्धारित की गई है तो उसमें निर्दिष्ट आवश्यक संचालन मतलब ऑपरेशन करने के लिए उसमें पूर्ण भुगतान होगा। और इसमें क्लॉज 501.8.2 में जो सूचीबद्ध सभी कंपोनेंट्स शामिल होंगे। तो जो भी कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स में वो सभी लिस्ट के अनुसार इसमें सूचीबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करते हैं। और उनका जो रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से निर्धारित जो भी रेट है उनका तो उसका ऑपरेशन करने के बाद मतलब जो कार्य करने के बाद पूरा जो है रिक्वायर्ड ऑपरेशन करने के बाद आवश्यक संचालन करने के बाद उसका पूर्ण भुगतान होगा। तो इसके बारे में इसमें जो है दोस्तों डिटेल्स बताई गई है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इस पूरे पेज में सेक्शन 500 में आप जाएंगे तो क्लॉज 501.8.3 में जितने भी नीचे क्लॉज दिए गए हैं तो उसमें रेट के बारे में बताया गया है कि यदि हमको जो पॉट होल्स साइड पे हो जाते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं और जो क्रैक्स हो जाते हैं, जो भी वहाँ एग्जिस्टिंग रोड पहले से बनी हुई है उसमें बहुत सारे यदि गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं तो उनको जब हम भरते हैं तो उनका जो साइज़ है, गड्ढों का साइज़ है, उसकी चौड़ाई नापी जाती है और विड्थ नापने के बाद कितने mm या 3 mm है या उससे अधिक चौड़ाई की दरें सील करने की जो दर है वो क्लॉज 3004.3.5 के अनुसार जो है उसको भरा जाता है, उसके हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। और इसके बाद जब हम वेट मिक्स मैकेडम तैयार हो जाता है दोस्तों साइड में तो उसके ऊपर जो प्राइम कोट करते हैं जिसको हम स्लो सेटिंग इमल्सन बोलते हैं और उसके बाद दोस्तों उसमें हम टेक कोट करते हैं जिसको हम रैपिड सेटिंग इमल्सन बोलते हैं। तो वो टेक कोट जब हम करते हैं तो उनकी जो दरें रहती हैं कि उनका रेट किस प्रकार से तय किया जाएगा वो क्लॉज 502.8 और 503.8 के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेल्स पूरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताई गई है दोस्तों। इसके बाद इसमें रेट फॉर फिलिंग ऑफ लोकल डिप्रेशन के बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई जो जब हम लोकल डिप्रेशन करते हैं तो उसमें जो भी कटिंग, फिलिंग, क्लीनिंग, बैक फिलिंग करते हैं, प्राइमिंग करते हैं तो उसमें जो भी रेट्स होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से के रेट में जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट होता है उसमें शामिल होता है। तो
तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। और इसके बाद इसमें रेट फॉर फाइल करेक्टिव कोर्स का जो है उसका भी विवरण दोस्तों इसमें